बाद का एसडीओ सरफराज कॉलोनी अवैस मेमन अपने बाला अफसरान पर फट पड़े, बोले इसको अफसरान अपने 17 ग्रेड के एसडीओ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। वॉइस रिकॉर्डर वायरल। एसडीओ सरफराज कॉलोनी अवैस मेमन का कहना है कि बिजली की चोरी करवाने में सीनियर मैनेजमेंट इसको का बहुत बड़ा हाथ है। लाइनमैन, एसडीओ, एमएस सबसे पैसे वसूल करते हैं, मैं गवाह हूं। अवैस मेमन ने कहा कि सिस्टम एक दिन में और इस तरह सही नहीं होगा। डिपार्टमेंट की काली भेड़ों को ढूंढना पड़ेगा, बल्कि ढूंढने से, नौकरियां खत्म करने से, सस्पेंड करने से डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। हमें तहफ़्फ़ुज़ दें वरना मैं आइंदा कोई भी बिजली के सारिफीन पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगा। मुझे अफसरान निकालना चाहते हैं, निकाल दें। एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा खुल जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैस मेमन है। मैं एसडीओ हूँ एस्को सब डिवीज़न सरफराज कॉलोनी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो ये हमारी एंटी थेफ्ट कैंपेन चल रही है, जिसमें हमें अथॉरिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम एट एनी कॉस्ट एफआईआर्स लॉन्च करवाएं और बंदों को अरेस्ट करवाएं। लेकिन काफ़ी मर्तबा मैंने अपने बाला ऑफिसर्स को, मैनेजमेंट को ये बताने की कोशिश की कि एफआईआर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। एक तो थाने पर हमें बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया जाता है जिस तरह के हम कोई ऑफिसर्स नहीं हैं, या हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं कर रहे, या ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिसको वो कॉग्निजेबल ऑफेंस समझें, या ये कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा हम हर एसडीओ इसमें बिल्कुल, जो भी मेरे से जिनकी बात होती रहती है, मेरे भाइयों की, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अंडर प्रेशर है। रोज़ाना एफआईआर, एक एफआईआर रोज़ाना या 2 एफआईआर रोज़ाना, इट मीन्स कि आपका पूरा दिन थानों में गुजरता है। उसके बाद कुछ लोग तो शॉर्टकट्स भी ले रहे हैं हमारे दोस्त, लेकिन कुछ लोग जो है वो घरों पर जाते हैं मेरी तरह और बिल्कुल सही नाम, वल्दियत वगैरह लेके आते हैं ताकि केस मजबूत बने। कल का जो दिन था और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ गुजरा। वो इस तरह से कि कल पूरा दिन मार्केट थाने पर मैं बैठा रहा एफआईआर के लिए, और वहाँ पर जिसकी हम एफआईआर करवा रहे थे उनके कुछ बंदे थाने पर आ गए। वो किसी सियासी जमात के लोग थे, और मैं क्योंकि शहर का रहने वाला हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, तो वो मुझे पर्सनली जानते थे। उन्होंने मुझ पे बहुत दबाव डाला। इवन के थाने में झगड़े की सूरत हाल पैदा हो गई, और वहाँ पर उन्होंने मुझे बाकायदा लाइव थ्रेट्स दिए, और पुलिस ने बीच बचाव करवाया कि तुम शहर में चल के दिखाओ, और ये जब हम नहीं होने देंगे, ये वो। मैंने अपने कुछ बाला ऑफिसर्स को ये बात बताई। उन्होंने कहा ये तो होगा, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं लोकल हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा, वरना आप आ जाओ सुबह। रात को 1:45 बजे तकरीबन वो एफआईआर लॉन्च करवा के मैं थाने से आया। उसके बाद मैं अभी तक जो है वो थ्रेट्स में हूँ। थ्रेट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, और इसकी गवाह है पुलिस भी। वहाँ की पुलिस भी रिलक्टेंट थी उस एफआईआर में। जिस तरह के हर थाने पर एक जैसा माहौल नहीं है। हर एसडीओ जिस तरह एफआईआर करवा रहा है वो जानता है, और उसका दिल जानता है, और अल्लाह जानता है। पैसे भी खर्च हो रहे हैं कहीं कहीं, और बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वारी है। 17 ग्रेड के इंजीनियर को आपने जिस काम पर लगा दिया है, मुझे नहीं समझ आती कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आएगी या कोई पॉलिटिकल सेटअप बनेगा तो हम लोग किस तरह इस शहर में सरवाइव करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो इस शहर के लोकल हैं, जिनका जीना मरना इस शहर के साथ, हैदराबाद के साथ है। दूसरी जानिब एक मैटर अराइज हुआ कल शाम को, जैसे 9 बजे मुझे जो है वो नोटिस रिसीव हुआ कैंट थाने से कि पीएस कैंट में आपके ख़िलाफ़ किसी वकील ने, एडवोकेट शाहरुख अब्बासी ने आपके ख़िलाफ़ 22A की एप्लीकेशन डाली है। लिहाजा आप कैंट थाने पर आ जाएं और अपना ये नोटिस रिसीव करें। मुझे डिवीज़न ऑफिस से भी मैं व्हाट्सएप आया कि एक्सीएन साहब से बात कर लें, और ये नोटिस है, आप जाएं कैंट थाने पर। मैं गया कैंट थाने पर, वो नोटिस मैंने रिसीव किया। मैंने बर वक्त डायरेक्टर एल साहब को भी भेजा, उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने मेहरबानी की
वकील मुकर्रर करके दिया, एडवोकेट लियाकत अली भंड साहब। वो अच्छे इखलाक के मालूम हुए मुझे वकील साहब, लेकिन जब सामने हमारी अथॉरिटी को ये पता है कि जब सामने किसी वकील का किसी ऑफिसर से मैटर होता है तो वो किसी एक आध बेचारे वकील के बस की बात नहीं होती जो हमारे साथ कोर्ट में खड़ा हो। वहाँ पर झगड़े की सूरत हाल बनती है, वहाँ वो झगड़ा करते हैं। और एडवोकेट शाहरुख अब्बासी के फेवर में बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि कोई वकील इस केस में प्लीड नहीं करेगा। और एसएसपी हैदराबाद को उन्होंने लेटर लिख दिया था बार काउंसिल के लेटर पैड पे कि एडवोकेट शाहरुख अब्बासी के फेवर में एफआईआर लॉन्च की जाए। ये लेटर जैसे ही मुझे मौसूल हुआ, मैंने डायरेक्टर एल को भी व्हाट्सअप किया और लियाकत अली भंड वकील साहब को भी बता दिया। और सुबह कुछ चंद मेरे जो दोस्त वकील थे उनको भी मैंने इंगेज किया इस मैटर में कि यार मेरी जान छुड़वाओ, वकीलों से मैं कैसे लड़ूंगा, मैं तो नहीं लड़ सकता। और ना मेरा कोई मैटर था उस वकील के साथ, ना मैंने उसको कभी देखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बाला ऑफिसर्स हैं उनमें से मेरी बात किसी ने सीरियस तरीके से सुनी नहीं। सुबह 8:30 बजे से मेरे जो दोस्त लोग वकील थे वो कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश कर रहे थे, सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे। और इस बात के विटनेस हमारे जो मुकर्रर करदा वकील लियाकत भंड थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने वो रेजोल्यूशन ग्रुप पे भी रखा, वो एडवोकेट का नोटिस जो 22 का नोटिस है वो भी रखा। मैंने अपने बाला ऑफिसर्स को बताया कि ऐसे ऐसे मैटर है, 200-250 वकील वहाँ जमा हुआ है और कोर्ट में मिसहैप हो सकता है मेरे साथ। लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियस तरीके से नहीं सुना। इवन कि एक ऑफिसर ने तो मुझे ऐसे भी कहा कि आप अभी जल्दी बताओ, मैं मसरूफ़ हूँ। मैंने उनको बात की, मैंने कहा कल सर मुझे एफआईआर 12:45 बजे मिली है। तो वो आगे से ये कहने लगे हाँ मैंने एसएसपी के रीडर को ठीक ठाक मैंने उसको सुनाई है। आप ऑफिसर हैं, माशाल्लाह ग्रेड 19-20 की पोस्ट पर हैं, तो आप भी अगर एसएसपी के रीडर से बात करेंगे और रीडर अगर उस एसएचओ को बोलेगा कि हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है आप उसकी एफआईआर लॉन्च करें, तो उसका एक इम्प्रेशन अलग है। जबकि आप अगर एसएसपी से डायरेक्ट बात करें और अगर आप उसको कहें कि भाई हमारा ऑफिसर अगर थाने पर बैठकर सारा दिन जलील हो और वो लोग उसको प्रेशराइज़ करते रहें, लोग उसके ऊपर प्रेशर डालें, ज़ाहिर है उसको भी तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा या एसएसपी के रीडर से बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? एसएसपी के रीडर से तो मुझ जैसा आदमी बात करे ना, जिसकी एसएसपी तक रसाई ना हो। सीनियर ऑफिसर्स तो पुलिस की सीनियर मैनेजमेंट से बात करें, जजिस से बात करें कि वो जजिस जो है वो वहाँ पर जो है वो अपना केस को सी क्लास कर देते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है। लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स सुल्तान राय बने होते हैं, फ़ोन पर दावे दे रहे होते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमें जो है वो अपना फील्ड ऑफिसर को रगड़ रहे होते हैं और वीगो और रिवो में घूमते हैं, उनका भी तो ये फ़र्ज़ है कि वो भी तो एंटी थेफ्ट कैंपेन में अपना हिस्सा डालें। शाम से फ़ोनें शुरू हो जाती हैं, हाँ भाई आपने एफआईआर नहीं कटवाई, हाँ भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई, हाँ भाई आपने। अगर एक ऑफिसर रोज़ 1 एफआईआर 2 एफआईआर कटवाएगा तो साल में वो 30 एफआईआर, महीने में 30 एफआईआर या 20 एफआईआर को आगे वो चल के कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कैसे उनको वो हैंडल करेगा? कितना वो अपना वो अंडर स्ट्रेस होगा अभी इस वक्त। इस पर आप उन्हें प्रोग्रेस भी लेनी है उससे। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा जब तक कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ आज मेरे जो कुछ दोस्त लोग मौजूद थे, वकला हजरात थे, दोस्त थे, तो उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। वरना मुझे ऑफिसर्स से कोई आज तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। मुझे शर्तिया तौर पर मैं कहता हूँ अगर वो लोग मेरे साथ ना होते तो वो मुझे मैन हैंडल करते, मुझ पर तशद्दुद करते, जो कि उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन लकीली आई वॉज़ वेरी मच लकी एट दैट टाइम कि कोई ऐसा काम नहीं हो। अब मेरा ये सवाल है सीनियर मैनेजमेंट से कि आप जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, आप कोई लाए अमल नहीं दे सकते, सिर्फ एफआईआर आप करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? फिर आप नौकरियों से निकाल दें बंदों को, फिर आप भले उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दें, कंपलसरी रिटायर कर दें, लेकिन काम इस तरह नहीं होगा।
प्रोग्रेस इस तरह नहीं आएगी। हमारी दुश्मनियाँ हो रही हैं, अभी निगरान सेटअप चला जाएगा, फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हम भी इसी शहर में रहते हैं। कोई अगर हमारे साथ दुश्मनी करे, अब वो वकील को हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल को मेरे ऊपर FIR हो जाए, अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो मैं कैसे इसको मुंह दूंगा। कोई जो है अपना पुरसान हाल नहीं है, जबकि मैं विटनेस हूँ। आप बिजली की चोरी करवाने में सीनियर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। लाइनमैन, ALM, मीटर रीडर, SDO, MS सबसे पैसे लेते हैं, खुद लेते हैं, मैं गवाह हूँ। लेकिन अब वो काबे से काफिर ऐसे बन गए हैं। सिस्टम एक दिन में सही नहीं होगा, इस तरह सही नहीं होगा। डिपार्टमेंट की काली भेड़ों को ढूंढना पड़ेगा, और काली भेड़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काली भेड़ों को निकालने पर डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा, आपको नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। बराए मेहरबानी हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, वरना मैं बीइंग SDO HESCO सरफराज कॉलोनी मोहम्मद अवैस मेमन आइंदा कोई FIR नहीं दर्ज करवाऊँगा। कोई काम इस तरह का नहीं करूँगा जो मुझे इन फ्यूचर जो मुझे ज़ाती तौर पर फेस करना पड़े, क्योंकि ये मेरा ज़ाती काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट की नौकरी है। ठीक है ना। अगर आपको सही लगता है मुझे नौकरी पे रखें, वरना मुझे आप निकाल दें, कोई मसला नहीं है। रोज़ी का राज़िक अल्लाह है, मुझे अल्लाह ताला कहीं और से रोज़ी देगा। अस्सलामु अलैकुम।